जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज जानेंगे 70वीं बीपीएससी पीटी जिसका एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2024 को हुआ है। तो उस पीटी एग्ज़ाम में बिहार से कितने प्रश्न पूछे गए और किस तरह के प्रश्न पूछे गए, कितना करंट अफेयर्स है और कितना जीके जीएस है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो बिहुला महोत्सव है जो भागलपुर में मनाया जाता है। बी हो जाएगा इसका आंसर, भागलपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जो पटना में है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, पटना। अगला प्रश्न है, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कौन सी में शूटिंग में किए हैं, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं। तो ये जमुई से चुनी गई हैं। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जमुई। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक तो ऐसे है पश्चिमी चंपारण में, लेकिन उसके बाद दूसरे स्थान पे कटिहार है। भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कटिहार। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो कौन क्या मिलता है। तो देखिए, मधेपुरा में होता है रेल डिब्बा कारखाना है। जमुई में सोना मिला है, हाल ही में 2022-23 में मिला है, जो भारत के सबसे ज़्यादा सोना यहाँ पाया जाता है। संभावना है कि 44% सोना, पूरे भारत का 44% सोना यहीं जमुई में पाया गया है। और भागलपुर में रेशम वस्त्र, रेशम के कपड़ों से संबंधित है। और तो वैशाली हो जाएगा पुष्प उत्पादन से। तो कौन सा आंसर होगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। पटना के बागीपुर में इसका अधिवेशन किया गया था। तो अध्यक्ष थे RN मधुलकर। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये 27वां अधिवेशन था। पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 27वां 27। अगला प्रश्न है, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत, ये सब करंट भी पूछ रहा है, अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है। देखिए, बिहार के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि महाविहार मंदिर दोनों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे विकसित किया जाएगा। ये घोषणा किया गया था वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2024-25 में। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया में है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे। तो गरीब हिंदुस्तान के लेखक मोहम्मद वली हसन थे। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ग्रीन बजट पहली बार पेश किया वित्त वर्ष 2021-22 में। और ये भारत का पहला राज्य भी है ग्रीन बजट पेश करने वाला। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है। ये 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, PN ओझा के द्वारा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है। तो बिहार के लिंग अनुपात 918 है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी कि बिहार पर किस वंश ने शासन किया। तो इसका एक ट्रिक है, हसीन मासुका। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग और उसके बाद न, तो न से कौन होगा, नंद वंश। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में
किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकती, एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकती। ये हो ताती ततवा, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका भाग है? देखिए मुंगेर कहाँ है, ये हो गया दक्षिणी बिहार में, और दक्षिणी बिहार है जो छोटा नागपुर के पठार से सटता है, तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। तो दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र नहीं है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से रिलेटेड है। ये भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? यानी कि विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुआ था। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये याद रहेगा तभी बनेगा। अगला प्रश्न है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, क्या बनी? तो ये बनी सब इंस्पेक्टर पुलिस उप निरीक्षक एसआई। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? देखिए पशु मेला का नाम नहीं पता है, कोई बात नहीं। गंगा नदी से गंडक नदी मिलती कहाँ पे है? तो सोनपुर में, और अगर सोनपुर याद है तो सोनपुर मेला बना सकते हैं। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, सोनपुर में मिलती है। और यहाँ पे 1 महीने के लिए मेला लगता है, जो कार्तिक पूर्णिमा से आगे 1 महीने तक रहता है ये। अगला प्रश्न है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो कृषि का योगदान है जो 25% है, विनिर्माण का योगदान है वो 17% है, और बाकी सेवा का योगदान इसके बाद जो बचा जो तो 25% तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 6% ले सकते हैं। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो 24-25 पेश किया वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। या वित्त मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो बिहार प्रांत बना था 1 अप्रैल 1912 को। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और बिहार राज्य बना था उड़ीसा से होकर के अलग 1 अप्रैल 1936 को। ये दोनों क्वेश्चन और कई बार पूछा है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपवाह प्रणाली में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? अर्थात कि बिहार से कौन सी नदी है जो होकर बहती है? तो बिहार से यमुना नहीं, नर्मदा नहीं और महानदी भी नहीं, घाघरा होकर बहती है बिहार से। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जिसे गंडक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न ये भी है जो करंट से ही रिलेटेड है। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये है 54,111 रुपया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। ये तो यहाँ पे आंसर दे दिया है, पटना, पटना में है स्थित, पटना सिटी में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार के केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के हैं। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा बिहार सरकार ने अभी शिक्षा पे ध्यान दे रहा है, शिक्षा। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये भी बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो दैनिक समाचार पत्र था जो सर्वहितैषी था। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसका प्रकाशन 1890 में हुआ था। तो बिहार से टोटल 27 प्रश्न आए, जिसमें से 11 प्रश्न है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, और बाकी का 16 प्रश्न है जो जीके और जीएस से है। तो सवाल जो भी है, जो 1-2 छोड़ करके बाकी सब आसानी सवाल था। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है, और बिहार से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। 1,150 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन अच्छा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।